वर्ष 2021-22 का वित्त बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण के दौरान कहा कि कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने के लिए इस बजट पर हर किसी की निगाहें हैं। टैक्स हो या रोजगार, हर मोर्चे पर देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में ऐलान किया गया राहत 5 मिनी बजट जैसा था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई, जो 5 मिनी बजट जैसा था। वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई 2021-22 में कई राहत की घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी सहित सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने इस बजट भाषण का स्वागत किया है। वहीं विपक्षी नेताओं ने, जैसा हमेशा होता है, नाखुशी जताया है। आइए जानते हैं वित्त बजट में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए लोगों को बजट से झटका लगा है, क्योंकि मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि युवाओं में कौशल विकास के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत और जापान भी मिलकर ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। कृषि फिशिंग सेक्टर के लिए ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ रुपए तक किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का भी ऐलान किया है। इसके तहत किसानों के लाभ के लिए योजना में कई अन्य फसलों को भी शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि 5 फिशिंग हार्बर्स को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा और साथ ही तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनके राहत के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की भी इजाज़त मिलेगी, साथ ही नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI होगी, पहले यह 49% था। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए राहत का ऐलान करते हुए कहा कि इसके तहत 1% कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष यानी 2021 में LIC के IPO को बाजार में ला दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक 8 करोड़ लोगों को राहत दी गई है। इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना के शुरू करने की भी घोषणा की। बिजली क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े ढांचागत विकास को और अधिक मजबूत करने का काम करेगा। वित्त मंत्री ने हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया है। साथ ही बिजली क्षेत्र में PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा करने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 1624 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में मौजूदा प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का खाका भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया है कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे।
वित्त मंत्री की ओर से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी DFI बनाने का भी ऐलान किया गया है। इसमें 3 साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट होंगे। बजट भाषण में यह भी ऐलान किया गया है कि रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब नई प्रोजेक्ट को अपने लेवल से पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए भी 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट का ऐलान किया है। ये ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान किया है। 64,160 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ा दिया गया है।